अगर आपको लगता है कि संविधान सिर्फ वकीलों और जजों के लिए होता है तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपकी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपको पता भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीपीएसपी की यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। ये हमारे संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं और ये बताते हैं कि सरकार को देश कैसे चलाना चाहिए ताकि हर इंसान की जिंदगी बेहतर हो सके। ध्यान रखिए, ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होते, लेकिन ये सरकार की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। अब बात करते हैं डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी का मतलब है सरकार के लिए गाइडलाइंस, जिससे वो एक अच्छा समाज बना सके। यानी सरकार को ये बताया गया है कि गरीबों का ख्याल रखना है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है, बच्चों को शिक्षा देनी है और समाज में बराबरी लानी है। आसान शब्दों में डीपीएसपी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्लान। अब बात करते हैं डीपीएसपी का उद्देश्य। डीपीएसपी का मेन गोल है वेलफेयर स्टेट बनाना, सोशल जस्टिस देना, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना, लोगों का जीवन स्तर सुधारना। मतलब देश ऐसा हो जहां हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले। डीपीएसपी के प्रकार। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इसका एम था अमीर गरीब का अंतर कम करना। इसमें कहा गया है हर किसी को काम का मौका मिले, किसी एक के पास बहुत ज्यादा धन ना हो, गरीबों को न्याय और सहायता मिले। एग्जाम्पल के लिए मिनिमम वेजेस, फ्री लीगल एड, गवर्नमेंट स्कीम। यानी देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर इंसान को बराबरी का मौका मिले। गांधीयन प्रिंसिपल्स यानी गांधीवादी सिद्धांत, महात्मा गांधी की सोच पर आधारित। इसमें फोकस है गांव का विकास, छोटे उद्योग, कमजोर वर्ग की मदद। एग्जाम्पल के लिए पंचायती राज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, SC/ST वेलफेयर। यानी भारत की ताकत उसके गाँव में है और डीपीएसपी से मजबूत करता है। थर्ड, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच। इसमें क्या शामिल है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ और कोर्ट सिस्टम। सिर्फ विकास नहीं बल्कि सही और न्यायपूर्ण विकास, यही डीपीएसपी की सोच है। अब बात कर लेते हैं डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको अधिकार देते हैं, बल्कि डीपीएसपी सरकार को जिम्मेदारी देता है। डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट कोर्ट में इन्फोर्स होते हैं, लेकिन डीपीएसपी डायरेक्ट इन्फोर्स नहीं होते हैं। लेकिन दोनों मिलकर एक बैलेंस सोसाइटी बनाते हैं। एक आपको हक देता है और दूसरा उस हक को सच बनाने की दिशा दिखाता है। अब बात करते हैं डीपीएसपी की रियल लाइफ कनेक्शन के बारे में। ये आपके जीवन में कैसे दिखता है? जब आपको सरकारी राशन मिलता है, जब गरीब को फ्री इलाज मिलता है, जब महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, जब बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलती है। ये सब डीपीएसपी की वजह से पॉसिबल है। आपको लगता है सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन आपकी जिंदगी की आधी सुविधाएं डीपीएसपी से ही आती हैं। तो डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल्स को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, आर्टिकल 41 इसको जोड़ा गया है। अब बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इसके अंतर्गत आर्टिकल 42, 45, आर्टिकल 46 को जोड़ा गया है। अब बात करते हैं उत्तरवादी बौद्धिक सिद्धांत यानी कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इसमें आर्टिकल 47, 48 और 48A को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, डीपीएसपी सिर्फ किताबों का हिस्सा नहीं है, ये आपकी जिंदगी का हिडन सपोर्ट सिस्टम है। ये सरकार को याद दिलाता है कि देश चलाना सिर्फ पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो रास्ता है जो भारत को एक सच्चा वेलफेयर स्टेट बनाता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। थैंक यू।